500+ report. नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दानापुर के पिपा पुल से गंगा में गिरी गाड़ी को निकाला गया, रेस्क्यू टीम ने निकाली गाड़ी। अब तक गंगा नदी से 9 शवों को निकाला गया, गाड़ी में 15 से ज्यादा लोग थे सवार। पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में गिरी थी सवारी गाड़ी, 3 लोगों ने तैरकर बचाई जान। घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल, घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का चित्कार। पीपा पुल हादसे पर बोले पटना के डीएम, कहा मृतकों में 6 लोग सारण और 3 लोग भोजपुर के थे रहने वाले। पटना के अगमकुआं थाना परिसर में लगी भीषण आग, कैंपस में रखी कई गाड़ियां जलकर हुई राख, ट्रांसफार्मर से भड़की थी आग। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 59 मरीजों की मौत, राज्य में 11,489 नए केस आए सामने। झारखंड में बेकाबू कोरोना से 24 घंटे में 106 लोगों की मौत, रांची में 53 की मौत। झारखंड में 24 घंटे के भीतर मिले 7,595 नए कोरोना मरीज, रांची में 1467 मरीज। झारखंड में भी 18 साल से ऊपर के सभी को मुफ्त वैक्सीन, राज्य सरकार चलाएगी मुफ्त टीकाकरण अभियान। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीन के ऐलान का बीजेपी ने किया स्वागत, दीपक प्रकाश ने कहा टीकाकरण अभियान चलाए सरकार। रांची के इटकी में टीबी सैनिटोरियम का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया जायजा, कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण। छपरा में 24 घंटे के भीतर 5 कोरोना मरीजों की मौत, जिला प्रशासन ने लगाई कई तरह की पाबंदियां। एनएमसीएच में फिर हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर, मरीज परिजनों पर मारपीट का आरोप, अधीक्षक ने कहा जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी डॉक्टर नहीं लौटेंगे काम पर। हंगामे के बाद पुलिस ने 2 आरोपी परिजनों को हिरासत में लिया, परिजनों ने मारपीट से किया इनकार। पन्ना के डीएम ने एनएमसीएच में सुरक्षा मुहैया कराने का दिया आश्वासन, कहा सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर बोले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह, जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना उचित नहीं, मरीज की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश स्वाभाविक। सहरसा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 1 साल से सदर अस्पताल में पड़े 6 वेंटिलेटर टेक्नीशियन के अभाव में नहीं हुआ चालू। सिवान में मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल, निजी अस्पताल में तोड़फोड़, अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। बेटिया के मीना बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, मास्क भी नहीं पहन रहे लोग। नवादा जिला अधिकारी ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, आपदा के समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने की अपील। कटिहार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बारी बारी से दुकान खोलने के निर्देश, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने प्रशासन के फैसले का समर्थन किया। नवादा नगर परिषद के अधिकारियों ने कपड़े के एक दुकान को किया सील, आदेश की अनदेखी पर खुला दुकान। बाड़ा अनुमंडल अस्पताल को मिला ऑक्सीजन ऑटोमेटिक किट, रोटरी क्लब ने की मदद। पूर्णिया डीएम ने मरंगा स्थित ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, जिले में ऑक्सीजन की कमी से इनकार, प्लांट में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती। पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में होगा कोविड मरीजों का इलाज, 115 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी जारी। भागलपुर में बढ़ते संक्रमण के बीच लायंस क्लब की पहल, गरीब परिवारों को आधे दामों पर कोरोना की दवा मुहैया कराने का फैसला। बांका सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी, सामाजिक दूरी का नहीं हो रहा पालन, मास्क भी नहीं पहन रहे मरीज के परिजन। बक्सर में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डीएम ने की बैठक, लोगों से नहीं घबराने की अपील की, कहा जिले में नहीं होने दी जाएगी ऑक्सीजन की कमी। मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की किल्लत पर एक वीडियो वायरल, निजी अस्पताल में भर्ती मरीज लगा रहे गुहार। छपरा सदर अस्पताल में बने कोविड सेंटर में प्रतिनियुक्ति डॉक्टर परेशान, रहने और खाने का इंतजाम नहीं, 4 दिनों से कार में गुजार रहे रात। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी, पटना के मीठापुर बस स्टैंड का कोरोना जांच का इंतजाम नहीं।
धनबाद में कोरोना से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गांव में 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने किया गांव को सील। रांची के घाघरा शमशान घाट के पास पुलिस ने की टेंट की व्यवस्था, पानी का भी किया इंतजाम। गुमला सदर अस्पताल में कोरोना जांच सेंटर बंद, दूर दराज से आए परिजनों की बढ़ी परेशानी, अस्पताल प्रबंधन ने साथ ही चुप्पी। दुमका के मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन की कमी, मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी। राज्य के कई दुकानों में प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, दवा और पीपीई किट की कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई। गुमला का बसिया अनुमंडल कार्यालय 2 दिनों के लिए सील, एक कर्मचारी के पॉजिटिव होने के बाद दफ्तर को किया गया सील। गुमला में मिले 306 नए कोरोना संक्रमित मरीज, अब तक जिले में 13 संक्रमितों की मौत। गिरिडीह सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लोगों की उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। देवघर के टावर चौक पर एसपी ने किया लोगों को जागरूक, मास्क पहनने और लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील। जामताड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क, लोगों से घरों में रहने की अपील। सिमडेगा में ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, डीसी ने ठेठई रेफरल अस्पताल और कोलेबिरा सीएचसी का निरीक्षण किया, बेहतर इलाज का निर्देश दिया। दुमका के गोपीकांदर से नौनिहाट जा रही बारात बस को एसडीओ ने पकड़ा, ज्यादा यात्री बैठाने पर चेतावनी, ड्राइवर और खल्लासी को करनी पड़ी उठक बैठक। गुमला के जारी में चौक चौराहे पर चल रहा मास्क चेकिंग अभियान, हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक सवारों को भरना पड़ा जुर्माना। लातेहार के महुआ टांड में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई, 4 घंटे अस्थायी जेल में बिताना पड़ा समय। नालंदा के हिलसा में ठुमकों से उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, सैकड़ों की भीड़ में डांसर्स ने लगाए ठुमके, बिना मास्क के झूमती रही पब्लिक। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच कराने आए युवक की मौत, सदर अस्पताल के प्रतीक्षालय में युवक की मौत, कोरोना की आशंका से घंटों जमीन पर पड़ा रहा शव। बेतिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार, चनपटिया में कोरोना विस्फोट, 4 वार्डों को किया गया सील। मुजफ्फरपुर में ऑटो चालकों की मनमानी, सीट से ज्यादा बैठा रहे पैसेंजर, लापरवाही पड़ सकती है भारी। बंदी के बावजूद औरंगाबाद के दाऊदनगर में सूर्य मंदिर परिसर में शादी के लिए उमड़ी भीड़, एसडीओ ने भीड़ को हटाया। गया शहर में शुरू किया गया सैनिटाइजेशन, डिप्टी मेयर ने खुद संभाली कमान, लोगों के बीच बांटे गए मास्क। बेतिया में शादी समारोह में उड़ रही धज्जियां, बगैर मास्क के जमा हो रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं। महुआ के गौरौल बाजार में सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, सब्जी लेने पहुंच रहे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। बांका में प्रवासी मजदूरों की हालत खराब, दिल्ली से 1800 रुपए किराया देकर बस से 12 हाट पहुंचे मजदूर, दर दर भटकने को मजबूर। खगड़िया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजेंद्र चौक सब्जी मंडी को बाजार समिति किया गया शिफ्ट, प्रशासन की टीम दुकानदारों को शिफ्ट कराने में जुटी। बड़ी संख्या में बिहार पहुंच रहे लोग, पटना जंक्शन पर यात्रियों की नहीं हो रही जांच, दूसरे गेट से बगैर जांच के निकल रहे यात्री। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं, ना तो यात्रियों को किया जा रहा एंटीजन टेस्ट, ना ही थर्मल स्कैनिंग का इंतजाम। नरकटियागंज में कोरोना के खतरे को देखते हुए एक्शन में एसडीएम साहिला हीर, सड़कों पर वाहनों की जांच के साथ महिलाओं और युवतियों की जमकर क्लास, मास्क पहनने की नसीहत। अररिया सदर अस्पताल में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने लिया कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज, जनता से मास्क लगाने की अपील की। बिहार में सबको मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान पर सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने सीएम का जताया आभार। वैशाली के भगवानपुर में शादी समारोह में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क, कोरोना से बचने के लिए मुहिम। राज्य में कोरोना संक्रमितों की सेवा में जुटा ऑटो चालक, कोरोना संक्रमितों को पहुंचा रहे अस्पताल। गोपालगंज की ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट, दुकानदार को बंधक बनाकर करीब 1.5 किलो सोना और 45 किलो चांदी लूटी गई, 2.5 लाख से ज्यादा कैश भी ले उड़े अपराधी। खगड़िया में बिजली के तार के संपर्क में आने से निकली लपटें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बेतिया के मझौलिया इलाके में धारदार हथियार से नाई की हत्या, 2 दिनों से लापता था मृतक चनन ठाकुर। वैशाली के महानार में बस स्टैंड में नगर परिषद की गाड़ी को मारी टक्कर, ड्राइवर समेत 2 लोग घायल।
दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बस और ट्रक की सीधी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 9 हुए घायल। दुमका के जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास गिट्टी लदे ट्रक ने पेड़ को मारी टक्कर, हादसे में ट्रक चालक और खल्लासी घायल। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के बंदखारो गांव के कुएं से 7 वर्षीय बच्चे का शव बरामद, गुरुवार शाम से लापता था अनुष्ठ कुमार। धनबाद के धनराज इलाके के गांधी रोड में 2 गुटों में विवाद में फायरिंग, एक महिला को लगी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। चतरा पुलिस ने चर्चित ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह और सुरेश यादव पर फायरिंग मामले का खुलासा किया, 3 पेशेवर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरिडीह के बिबनी में बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से सलेडीह के जनार्दन यादव की मौत, हादसे के वक्त नशे में धुत था मृतक। धनबाद के कुमारडुबी में 20 बोरा अवैध कोयला जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। पटना में कलयुगी पिता की दर्दनाक करतूत आई सामने, 8 साल के बेटे की निर्ममता से हत्या, आरोपी ने कर रखी है 3 शादियां। रांची में एक युवक ने अपनी सास के पत्थर से कूचकर की हत्या, लापुंग थाना के कोयसारा गांव की घटना, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में लापता दोनों बच्चे मिले, लोहिया नगर थाना के बाकी फूल टोला की घटना। कटिहार में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, ससुराल वालों ने लगाया है दहेज के लिए हत्या का आरोप। सहरसा में जमीन विवाद में फायरिंग, एक बच्चा समेत 2 लोग जख्मी। मुंगेर में हथियार तस्कर गिरफ्तार, 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद। बेटिया में मगरमच्छ मिलने से अफरा तफरी, बैरिया के भीतहा गांव की है घटना। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, मगरमच्छ को झील में छोड़ने की तैयारी। अररिया के बैरगाछी में कार से 229 लीटर विदेशी शराब बरामद, 1 शख्स गिरफ्तार। शेखपुरा नगर थाना इलाके में झाड़ी में मिली 29 कार्टन विदेशी शराब, कारोबारी की तलाश में जुटी उत्पाद विभाग की टीम। नवगछिया के एनएच किनारे शराब के नशे में बेहोश मिला युवक, पुलिस ने ई रिक्शा पर लिटाकर बांधे हाथ। लखीसराय के बढ़िया बाजार में एक साथ 3 दुकानों में आग लगने से नुकसान, फल के गोदाम में लगी आग ने 2 दुकानों को चपेट में लिया। मुंगेर के खड़गपुर में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग लगी में 4 घर जलकर राख, आग लगने से मची अफरा तफरी। किशनगंज के बहादुरगंज में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, एक की घटनास्थल पर ही मौत, टोल टैक्स के गेट को तोड़कर स्कॉर्पियो फरार। धारचूला के बरोडी डैम के पास 4 दिनों से हाथियों के झुंड ने जमाया डेरा, हाथियों ने फसलों को किया बर्बाद, दहशत में ग्रामीण। मधुपुर उपचुनाव के लिए 2 मई को होगी वोटों की गिनती, एसपी ने चरकी पहाड़ी स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तेज आंधी और बारिश से चरमराई गुड्डा में बिजली व्यवस्था 35 घंटे से ज्यादा से आपूर्ति ठप। औरंगाबाद के यदुबिगहा में मंदिर निर्माण पूरा होने पर भंडारे का आयोजन, मैट्रिक में 85% से ज्यादा अंक लाने वाले 10 छात्रों को सम्मानित किया गया। मधुपुर में याद किए गए वीर कुंवर सिंह जयंती पर वेदव्यास कॉलेज में पुष्पांजलि कर लोगों ने नमन किया।